नमस्कार। पत्री जी के जन्मदिन पर पीएमसी हिंदी में 11 दिन 11 मास्टर्स 11 कॉन्सेप्ट्स का आज मेरा टॉपिक है ऊर्जावान भोजन का विज्ञान। आहार हमारे जीवन का अति मुख्य विषय है, क्योंकि मुंह में जो हम डालते हैं उससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। मन में जो डालते हैं उससे हमारा मन का निर्माण होता है। मन भी शरीर का निर्माण करता है और शरीर भी मन से प्रेरणा लेता है। इसीलिए शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं। मन में जो देखते हैं, सोचते हैं, वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। उसी तरह मुंह में हम जो डालते हैं उससे बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उससे हमारा शरीर का निर्माण हो रहा है। भोजन केवल पेट के लिए होता है, जो स्वाद है वो आत्मा को तृप्ति देता है। इसीलिए हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही हमें पकाना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए जो व्यक्ति बना रहा है उसके भाव और उसके विचार बहुत मायने रखते हैं। जब खाना बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे विचार इधर उधर ना जाए। टोटल फोकस होकर अवेयरनेस के साथ खाना बनाना चाहिए। इसीलिए पत्री जी हमेशा जहाँ पर भी जाते हैं वो खुद खाना बनाकर खिलाते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा सबके पास जाए। खाना बनाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और इधर उधर के विचारों में भी ना जाएं। जब ध्यानी खाना बनाता है, खाना बनाते वक्त उत्तम विचारों के साथ इधर उधर मन को ना भटकते हुए केवल जो बना रहे हैं उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन के साथ बनाया हुआ खाना बहुत ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान भोजन वो होता है आत्मा को तृप्त देने वाला, क्योंकि हम शरीर और आत्मा दोनों ही हैं, जीवात्मा हैं। इसीलिए हमेशा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाएं? इसके लिए जो खाना बना रहे हैं, मन पूरा एकाग्रता के साथ जो बना रहे हैं उसी में तल्लीन हो जाए और मन को इधर उधर भटकने ना दे, और मोबाइल पे बातें ना करते हुए जिस भाव से पूरे घर के लिए, घर की भलाई हो, घर के जो व्यक्ति हैं उसमें खुशी से जिए, उस भाव के साथ हम खाना बनाएंगे तो ऊर्जावान खाना बन जाता है। जब हम खाना बना रहे हैं पूरा अवेयरनेस के साथ, पूरा तल्लीन होकर वो खाना बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जावान बन जाता है। खाना बनाते वक्त इधर उधर विचारों में ना जाए, केवल उसी खाना बनाने में लग जाए तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बन जाती है। अभी खाने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, मांसाहार हमारा खाना नहीं है। पशु पक्षी को मारकर हमें पेट में डालना ये अत्याचार है। तो बिल्कुल मांसाहार नहीं खाना चाहिए और अंडा भी नहीं खाना चाहिए। अंडा लोग कह रहे हैं या डॉक्टर बता रहे हैं करके खाना नहीं खाना है, मांसाहार है। अंडे को भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन नकारात्मक ऊर्जा द्वारा बनाई गई है, इसीलिए लहसुन भी हमारे लिए वर्जित है। साथ ही साथ माइक्रोवेव भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव में जो ऊर्जा हीट निकलती है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए माइक्रोवेव में गर्म करना और माइक्रोवेव में खाना बनाना नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मशरूम्स बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मशरूम्स प्लांट नहीं है, वो पौधा नहीं है, वो फंगस है। उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चलता, इसीलिए वो खाने के लायक नहीं है। इसलिए मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। और बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बासी खाने में एनर्जी नहीं होता है, तो वो पेट में बहुत भारी पड़ जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और सब्जियों को 1 दिन 2 दिन पहले काट कर रखना, वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी प्राण शक्ति नहीं होती है। इसीलिए ताज़ा सब्जी लेना और खाना बनाने के वक्त ही काटना बहुत ज़रूरी है। खाने को और ऊर्जावान करने के लिए आप घर पे पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक के ऊपर पिरामिड्स रख सकते हैं और सब्जियों के ऊपर पिरामिड्स रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं और फल के ऊपर भी आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मांसाहार हमारा खाना है ही नहीं। मत्स्य साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य और जंतु जगत हमारे खाने के लिए नहीं है। हमारा केवल साग सब्जी, दालें और मेवा, ये सभी है हमारे लिए खाना। खाना कौन बनाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाव से बनाता है, वो व्यक्ति की ऊर्जा खाने में जाता है। तो इसके लिए पत्री जी हमेशा एक कहानी सुनाते हैं।
जब गांधी जी यरवाड़ा जेल में थे, उनके लिए हमेशा एक व्यक्ति खाना बनाता था। एक दिन गांधी जी खाना खाने के बाद उल्टी कर लिए थे, तो गांधी जी ने अधिकारियों को बोला था जो खाना बनाए हैं उस बंदे को लेकर आइए करके। वो बंदे से गांधी जी ने पूछा, क्या रोज़ आप मेरे लिए खाना बनाते हो? सो ये व्यक्ति ने बोला, नहीं सर, मैं बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया, मैं रोज़ नहीं बनाता, वो बंदा जो आपके लिए बनाता है वो छुट्टी पे गया है, इसीलिए मैं बनाया। अधिकारियों से पता चला कि वह व्यक्ति मांसाहारी था और एक कैदी था। उनकी ऊर्जा गांधी जी को पची नहीं थी, इसीलिए वो उल्टी कर दिया था। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कौन व्यक्ति खाना बना रहा है। अगर मांसाहारी शाकाहारी भी बनाएं, खाने के अंदर उनकी वो ऊर्जा रहती है। इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए। खाना बनाना एक कला है। पत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना बनाना सीखना चाहिए। साथ ही साथ कैसे परोसना है और कैसे खाना है ये भी समझ में आना चाहिए। कितना खाना है, भूख लगे तभी खाना है, ये भी पाक शास्त्र में आ जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति खाना बनाना सीखे, शाकाहार जगत में अपना योगदान दे। धन्यवाद।